हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। राबिया एंड शाजिया आर बैक विद ड्रामा गप। आज फ़रा हमारे साथ नहीं है बिकॉज शी इज़ बिजी विद सम कमिटमेंट। सो क्या रिज एक वक्त में दो औरतों के साथ मोहब्बत में मुब्तला है, या क्या उसको गिल्ट फील हो रही है इसलिए वो सामिया के साथ अच्छा है? अगर आप शराब नहीं देख रहे हैं देन वाई यू मस्ट वॉच इट। क्या जलन में मीनू खुदकुशी करने वाली है? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो हमारा ड्रामा कब देखते रहिए, क्योंकि हम आगे जाके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जी शाजिया, क्या हाल है आपका? जी, आप बड़ी तैयार आई हैं आज सवालों के साथ। यस, मैं नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, तो आई थॉट के बट ये सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है ना। फिर हम जलन से स्टार्ट करते हैं। सो मुझे बताइए, क्या मीनू खुदकुशी करेगी? कुछ लगा तुम्हें साइन इस बार जब उस ड्रामा देखकर? मीनू खुदकुशी नहीं करेगी। मीनू आई थिंक इज अंडरगोइंग अ लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, क्योंकि वैसी उनकी जिंदगी में काफी डिप्रेसिव हालात हैं, प्लस ये आ गया है। पहले मैंने जब देखा तो आई थॉट कि नहीं, ये बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, वो गाड़ी से उतर के भाग रही है एंड शोर मचा रही है एंड शी इज गोइंग क्रेजी। देन व्हेन शी सैट ऑन द रोड एंड शी क्राइड एंड हर मदर केम टू पिक हर अप, आई रियली डिड थिंक शी इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। शी डिडंट वांट टू बी विद द बेबी। या आप इसको ले जाए, सो दैट्स अ वेरी normal thing I've heard जो लोगों को होता है। So in this episode Meenu actually had my heart। जबकि उसका शाजिया क्या होता है, अब तुमने बात की तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट इट। रुस्वाई में भी यही दिखाया था कि जब वो मिना तारिक जो है, मुझे उनका कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, जब उसका बच्चा होता है और उसका मियाँ उसामा ताहिर उनको छोड़ के जा रहा होता है, जो उसामा ताहिर उनके शौहर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो वो भी इसी चीज़ से ना कश्मकश, लाइक वो इतने दुख में होती है, उसको बच्चे का भी ख्याल नहीं रहता, और यही चीज़ उन्होंने ये दिखाई है। सो बेसिकली जो हमारे ड्रामाज इतनी क्लियरली नहीं बोलते, बट होता ये कि क्या कहते हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन एंड आपकी ज़िंदगी का जो दुख है, वो दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो आपको इस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने आप क्रेज़ी हो जाते हैं, और बहुत सी ख़वातीन तो सुसाइडल भी हो जाती हैं। लेकिन सैडली, जैसा मैंने पहले बोला, हमारे ड्रामे इस चीज़ को इस तरीके से हाईलाइट नहीं कर रहे। आई फील कि अगर हम इस पर ये एंगल डालते, लाइक एक डॉक्टर से एक डायलॉग हो जाता, या उसकी माँ उसको बोल रही होती, लाइक उसकी माँ भी जो है ना, वो ये कह रही है कि तुम कितनी देर तक रोती रहोगी, उठ जाओ, बच्चे का ख्याल रखो। सो बच्चे को संभालो। हाँ, बच्चे को संभालो, या एंड माँ इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, यहाँ अगेन बैड पेरेंटिंग हो रही है अब, कि माँ उसके दुख को समझ नहीं पा रही है, माँ उसकी मरहम नहीं रख रही है, लाइक आई अप्रिशिएट इट कि वो कहती है वो एक बार आएगा तो बार बार आएगा और फिर बच्चा ले जाएगा। आई लाइक इट, बट आई फील मदर का थोड़ा सा और मरहम रखने वाला रोल हो सकता था। आई थिंक यू आर राइट कि वो डॉक्टर का एक कोई दिखा देते, समथिंग स्मॉल, या कुछ नहीं तो उनकी बहन ही देख ले, वो तो अक्लमंद है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि असफन साहब इतने असफन यार जो है वो इतने शॉक्ड क्यों थे जब निशा ने उनसे बोला कि आप बस मुझसे शादी कर लें। मतलब व्हाट एल्स वाज ही एक्सपेक्टिंग? क्या चाह रहे थे असफन साहब? तुम्हारे ख्याल में क्या था उनके दिमाग में कि वो ऐसे ही? आई थिंक उन्होंने, मुझे तो लग रहा था उन्होंने एक्सप्रेशन गलत दे दिया है इमाद फानी ने मुझे लग रहा है एडिट में कुछ मसला हो गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू डाइवोर्स्ड योर वाइफ ना, कि आप इनके साथ हो सके। तो फिर इतना शौक और परेशानी किस चीज़ की थी? बट वर यू डिसअपॉइंटेड कि वो अपने बेटे से मिलने नहीं गया? I was surprised because मुझे सोचो उन दोनों का जब टाकरा हो रहा था ना, मैडम का, निशा का, और वो कह रही थी कि वो इस घर में नहीं आएगा, और वो उसको देख रहा था कि मेरा बेटा है, मेरा खून है। I wasn't sure who is going to give in। और मैंने सोचा जब वो उतरी है गाड़ी से और जाएगी तब ये मिलेगा, बट इतना इडियट है, इतना डरपोक है कि नहीं मिला, बट जाएगा तो वो छुप के जाएगा, ही विल गो। पता नहीं, मुझे तो अब उम्मीद नहीं रही। आई रियली थॉट ही वुड गो। अहमद साहब का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनका क्या सीन है, उनका क्या किस लिए है उनका कैरेक्टर। मे बी अच्छा, किसी हमारे जब हमने ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे डाला तो हमारे किसी ने पोस्ट के नीचे लिखा है कि अहमद बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर वो वापस आएंगे और फिर निशा की राल टपकेगी अहमद को देख के, एंड शी विल लीव असफंदियार। आई वाज लाइक ओके, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, कि ऐसा भी हो सकता है। एंगल होगा तो ये नजर नहीं आ रहा अभी। हाँ, वो पर्दे गया है बाहर,
नहीं, अब मुझे या एक्चुअली ये एंगल लग रहा है, हो सकता है कि ये हो, हाँ लेकिन फिर देन आई थिंक ये बड़ी घिसी-पिटी कहानी हो जाएगी, बिकॉज़ ये तो बहुत दफ़ा हुआ है। आई रियली फ़ील कि कुछ और तरीके से निशा और असफंदियार को सज़ा मिलनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट, बट आई वुडंट वांट दिस, यू नो। आई थिंक कि वो अहमद जो है ना, ही इज लाइक दिस पुराने जमाने के जो मिल्स एंड गूंज रोमांस हीरोज नहीं होते, उनको वैसे बनाया हुआ है, एंड इट्स गेटिंग वेरी इरिटेटिंग सो फ्रैंकली, इट बिकॉज कुछ देयर इज नो डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। नो डेप्थ एंड बट शाज़िया इतने बुरे नहीं होते थे, वो थोड़ी सी अकड़ दिखाते थे। ये तो बदतमीजी और इंसल्ट की हाँ हद तक अपनी बीवी के साथ कर रहा है। भाई तुमने शादी या क्यों की? आई वाज लाइक तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम किसी के साथ उससे भी ज़्यादा बुरा कर रहे हो। दैट वाज आई हाँ वाज रियली बग्ड इन दिस या एपिसोड। Emma needs therapy, and actually I think what the drama should highlight is कि जिन लोगों के हार्ट ब्रेक होते हैं उनको भी थेरेपी के लिए जाना चाहिए। I'm not kidding right now. या Really they नहीं need नहीं it. Yeah. सीरियसली Anyway, या। सो डू शुड वी मूव ऑन? we should move on. मोहब्बत तुझे अलविदा शाज़िया नहीं देख रही है, मैं देख रही हूँ। सो आई जस्ट फ्यू लाइंस। आई वाज होपिंग कि कुछ ज़रा बेहतर स्टोरी लाइन हो जाएगी। आई वाज होपिंग कि शायद कुछ डिफरेंट कर देंगे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने क्या किया कि इसको दो औरतों की कहानी बना दी है जो अब एक दूसरे से लड़ रही हैं। टिपिकल, आई एम रियली सैड टू यूज़ दिस वर्ड, बट टिपिकल औरतों वाली लड़ाई, यू नो, तू तड़ाक, खींचा तानी, हाथ पकड़ के घर से निकल जाओ एंड स्टफ लाइक दैट। एंड I अजीब knew सी, it. इस अजीब सी, यू नो, बट कहीं कहीं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अब उल्फत जो है ना वो योगा करना सीख रही है उसको, और वो एक्सरसाइज कर रही है, और वो फ़ोन पे बड़ी वो कर रही है। सो वो मुझे कहीं कहीं इंटरेस्टिंग पार्ट्स लगते हैं। सो जस्ट वांटेड टू टच बेस ऑन MTA। So बंधे एक डोर से। राबिया, ये जो उम्र की जो कश्मकश है ना, ये जो दो लड़कियों के बीच में फंसे हुए हैं, और फिर इनके भाई ने आके जो एक कमेंट कहा, उन्होंने कहा कि हमारे वालिदैन ने हमें ये सिखाया है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, और इस वजह से हम फंस जाते हैं। आई मीन ही डिडंट से द सेकंड लाइन, वो मैं कह रही हूँ, दिस इज व्हाट ही मेंट। तो डू यू एग्री विथ हिम? इज दैट व्हाट उमर इज डूइंग, कि वो किसी का दिल नहीं दुखा रहा? वो तो दिल भी दुखा रहा है, सेल्फिश भी हो रहा है। वो तो मतलब उमर तो, आई एम एक्चुअली जस्ट सरप्राइज एट उमर्स कैरेक्टर, बिकॉज उसका भाई शाजिया वो बहुत, मतलब उमर बहुत कुछ कर रहा है। उमर ये सब कुछ कर रहा है। आई फील जो तुमने सारी बातें बोली हैं बियॉन्ड दैट कर रहा है, यू नो, क्योंकि देखो उसका भाई उसे 2 दफ़ा आके बोल रहा है कि मैं दुख में हूँ, मैं परेशान हूँ। उमर ने एक दफ़ा भी मुड़ के अपने भाई से नहीं पूछा है कि तुम्हें क्या मसला है। I am amazed at Exactly. Umar's selfishness, the level of selfishness he has, and now I have no sympathy. I don't want रोशनी to go back. मैं नहीं चाहती कि नहीं, माहीन है ना, माहीन उसके पास जाए, मैं नहीं चाहती। हाँ, बिल्कुल। You know, Because because between the two, you can see that Maheen is a better person. हाँ And you don't want her to suffer that consequence of being with him. I actually want कि रोशनी और उमर साथ मिल जाएं, या बस साथ ही रहें। मैं एग्जैक्टली ये बात सोची थी Yeah. कि दे बोथ डिजर्व ईच अदर। सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट एक तरफ मुझे ना, सॉरी बट बंदे एक डोर से बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, और मतलब वो हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे जो कुछ चीज़ें के बारे में बात हो रही हैं, आई वॉन्ट टू अपलॉड फायजा इफ्तिखार फॉर दैट, स्पेशली ये जो इनफर्टिलिटी इन मेन को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल। आई Yeah. वॉज लाइक यू नो अमेज्ड कि कितनी ब्रिलियंटली उन्होंने ये टॉपिक किया, और एक नहीं 2 एपिसोड में मुसलसल बात हो रही है। और फिर वो जो उसका बड़ा भाई है, आई एम सॉरी आई कांट रिमेंबर हिज कैरेक्टर्स नेम, मंसूर, बट वो मंसूर साहब क्या दुखी हसीना बन गए कि उनको बोल दिया कि भाई जाके टेस्ट कराओ, तो उनकी तो हालत ख़राब, एंड ही इज़ एक्टिंग जैसे उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, उनको कोई ऐसी चीज़ बोल दी है जो नाइंसाफ़ी है। आई वाज जस्ट अमेज दैट, बट आई लव्ड इट कि येस ये रिएक्शन मर्दों का आता है। इट्स ओके कि आप भी कि औरत जाके टेस्ट कराए, इट्स ओके औरत को ताने मिले, लेकिन अगर आपको बोल दिया है और आपको ये डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपकी कितनी हालत ख़राब है। हाँ, और तुमने देखा कि उसने गाड़ी में कैसे उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। दैट सीन वाज सो रियल, जब Yeah. मंसूर व्हेन ही वाज टॉकिंग टू नाजिया एंड सेइंग कि तुम ये चाहती हो, दिस इज व्हाट यू वांट, तो अगर ये हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, एंड बट मेकिंग हर फील सो बैड अबाउट इट कि यही तुम, दिस इज व्हाट यू वांटेड द टेस्ट, मैं करवा रहा हूँ जाके। दिस हैपेंस बिटवीन कपल्स, एंड द वे दे शोड इट वाज ब्यूटीफुल। और जो उसने मोड़ी है गाड़ी, वो वापस आया और उसने गुस्सा दिखाया नाजिया ने कि बस छोड़ दे, नहीं कराना मुझे कुछ, गो बैक। आई थॉट दैट वाज जस्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं, रोशनी कितनी बड़ी बुली है यार, व्हाट अ बुली शी इज़। द गेम शी इज़ प्लेइंग, लाइक शी कम्स एंड शी, वो फिजिकली नहीं, वो मेंटली एंड इमोशनली जो बुली कर रही है माहीन को। आई एम अमेज्ड, यू नो, उसने जो डायलॉग्स बोले, ये बख्शिश में है, मैं तो मर जाती है, एंड आई एम लाइक व्हाट, यू नो।
That was really good. Hina Altaf Yeah, is doing she an is her amazing job. entire planning. अंदर से डर रही है वो, हाँ. लेटे लेटे सो के उठी कि मैंने चाल तो फेंक दी है, अब Yeah. आगे क्या होगा, but she is counting that उसकी जो checkmate है it will work. शाज़िया, मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लगी जो फ़ायज़ा इफ्तिखार ने की, जो माहीन जब सोचती है ना, उसका एक फ्लैशबैक है जिसमें उसका नॉट बचपन बट स्कूल गोइंग एज पे उसका और उमर का एक सीन है जिसमें उमर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब है कि तुम फेल हो जाती हो, तुम मासी बन जाना। फिर वो कनेक्ट करती है सारी चीज़ें कि देखो मैंने तुम्हारे कपड़े सी किए, मैंने वो किया और मुझे उसके पैसे मिल गए, ये मेरी पहली कमाई थी। सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इस फ़ायदा इफ्तिखार टेकिंग अ डिग एट हाउस वाइफ्स के जो आप काम करती हैं उसके आपको पैसे मिलते हैं, क्या वो इंटाइटल्ड हैं पैसे या व्हाट वाज गोइंग ऑन, डिड यू थिंक अबाउट इट? मेरे दिमाग में मुझे आई एम नॉट श्योर what my really So point of view is. I didn't think about it as much. अब तुम सोच रही हो तो मैं ये सोच रही हूँ फ़ायज़ा इफ्तिखार जो है वो एक क्वेश्चन फेंक देती है हमारी तरफ. Yeah. It is up to us. For housewives also, it is up to the relationship how it happens. आप शौक से खुशी से हर चीज़ कर रही हैं तो उसके मुआवजे की ज़रूरत नहीं है. आपके ऊपर कोई चीज़ सौंपी जा रही है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये Yeah. खाना पकाना है, इस तरह का ये काम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना, या चलो निकलना भी है लेकिन बाहर निकल. So it's and she's not didactic, मतलब she's not preaching. No. She's letting us decide how we want to take this. Yeah, so it made me think now, तुम्हारी बात भी मैंने सुनी है तो it made me think कि what she's trying to say maybe is that कि आपकी जो बीवी है वो इसलिए नहीं आई है कि वो आपके जूते पॉलिश करे और वो आपको चाय बना के दे. अगर वो केयर करती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसके आप मे बी उसको मतलब अगर वो पैसे है या बट वो यू नो उसकी अपनी एक पोजीशन है, उसको और कामों को मिक्स मत कीजिए. आई डोंट वांट टू से कि अगर वो काम करिए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, बट आई फेल्ट दैट शी वांटेड टू लाइक शी वांटेड अस टू थिंक अबाउट इट कि बीवियों को ये उनके अंडर एज अ फ़र्ज़ नहीं आना चाहिए. यू नो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट. So that's because of Mahi's particular position in her life right now कि Mahi is thinking about it कि मैं क्या कर रही हूँ. Normally जब बीवियाँ या आदमी ये करते हैं तो वो प्यार से करते हैं because there is a bond, there is a relationship. फिर उसमें ये नहीं होता कि मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री करे हैं या मैंने तुम्हारे जूते ऊपर लेकर आ गई हूँ या तुम्हारे लिए अंडा फ्राई किया है. लेकिन जब माही की रिलेशनशिप यही है, कुछ और है ही नहीं, so that is why she is thinking about it. तो ये सब अगर मियाँ बीवी करें लेकिन आपस में उनका एक बॉन्ड हो तो it's okay for them. So आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों ने सोचा इस सवाल के बारे में? आप लोगों को ये थॉट आई मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या बीवियों को पेमेंट होनी चाहिए? What do you guys think? Let's go to Sarab. I just want to start by saying कि अभी तक मुझे अच्छी लग रही थी सोनिया हुसैन की एक्टिंग एंड आई वाज लाइक हाँ सही है, ठीक है, बट कल की एपिसोड अमेजिंग. आई वाज जस्ट सो इम्प्रेस्ड बाय हर एक्सप्रेशंस. मैं बता नहीं सकती. आई वाज लाइक आई कुड फील हर पेन, हुरैन's पेन. Sonia Hussain did an amazing job in last night's episode and I want to say कि अगर आप लोग सराब नहीं देख रहे हैं for no other reason watch it for Sonia Hussain. I mean जब वो गाड़ी में बैठी होती है शाज़िया, जब वो उसके चेहरे पे जो लॉस्ट होने का के जो एक्सप्रेशंस थे वो कितने रियल थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे. उसके बाद जब वो कुर्सी पे बैठी होती है असफंद के साथ और जब वो उठ के जाने वाला है पानी लेने के लिए, उसका हाथ पकड़ के उसको रोकती है. यू नो कि उसके जो कन्फ्यूजन, उसके डर के जो एक्सप्रेशंस है दे वर अमेजिंग. जीत लिया. So I have always been saying in this entire drama that Yeah. she has been performing beautifully. Yeah. The way जब वो पकड़ के उसको रोती है, जब वो भाग रही होती है Yeah. बाहर, वो आदमी उसको follow, and the amazing thing is she has this chemistry in मोहब्बत तुझे अलविदा with Zahid also, and she Yeah. has a chemistry with Sami Khan Yeah. also, and that in two parallel dramas is really stellar. Yeah. So there was this dialogue I really liked in which she is telling her mother कि दुआ तुम्हें घर पे भी मांग सकती थी, अल्लाह में से दुआ तो हर जगह मांग सकते हैं, यहाँ मांगो वहाँ मांगो एक ही बात है ना. एंड अम्मा इज लुकिंग एट हर विद दिस ब्लैंक लुक क्योंकि अम्मा को तो समझ आ नहीं रहा है क्या. सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस डायलॉग? I loved it. I cannot tell you मुझे कल की एपिसोड कितनी अच्छी लगी है. मुझे इतना मज़ा आया देखने का कि
थोड़ा सा बीच में पिछले हफ्ते सराब बहुत मुझे ड्रैग लगा था एंड आई गॉट बोर्ड, लेकिन इस हफ्ते मुझे इतना मज़ा आया, पूरा ट्विस्ट जो उन्होंने दिखाया। एंड यही बात तुम्हारी कि ये जो तुमने सवाल भी पूछा कि तुम्हें कैसे लगा, एंड आई वाज सो इम्प्रेस, आई वाज लाइक फाइनली दे हैव स्टार्टेड सेइंग थिंग्स विच दे शुड बी सेइंग कि दुआ आप कहीं भी मांग सकते हैं, आपने अल्लाह से मांगनी है, उसके लिए किसी ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन प्लेसेस लाइक काबा जाएं आप या मस्जिद नबवी जाएं, उसकी बात अलग है, लेकिन आप अपने घर पे बैठ के भी दुआ मांगे तो अल्लाह सुनेगा, यू नो। सो आई लव दिस कि ये मैसेजेस अब इसमें आना शुरू हो गए हैं सराब में ना, नॉट जस्ट दैट अबाउट हर कि उसको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अगेन तुम इससे कनेक्ट करो, असफन जो अपने बाप को कहता है कि और किसी को पता हो नहीं हो, मुझे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको करने जाऊँ। एंड आई लाइक दिस रोमांटिक एंगल कि उसने सब कुछ छोड़ा, बैग पैक किया और चुप करके निकल गया उसको। एंड आई रियली लाइक दिस ड्रामेटिक सीन कि उन्होंने उसको एंड वक्त पे बचा लिया। सो आई लव इट, यू नो। अगर आपने ड्रामेटाइज करना है, थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखाना है, तो ऐसे दिखाए ना, थोड़ा मज़ा भी तो आए, लोग हम लोग यू नो हम जी उठे एज अ व्यूअर के यस बच गई, ओह शुक्र है हीरो आ गया। वाई डू वी हैव टू कीप क्राइंग एंड डल सीन क्यों देखते हैं हमें ना। बट डू यू थिंक अब हुरैन को अंदाज़ा हो रहा है कि हुरैन की अपने साथ कुछ मसला है, क्योंकि उसका जो लास्ट सीन था ना शाजिया, जब वो उसको कुर्सी से नहीं जाने देती है, एक तो पहले जब वो उसको बचाने के लिए आता है, जब वो एंड टाइम पे आ जाते हैं वो असफन और उसका दोस्त, उस वक्त जो उसके एक्सप्रेशन थे, बिकॉज शी वाज लाइक ये क्या हो रहा है, अभी तो ये गायब हो गया था, इसने कपड़े दूसरे पहने थे, अब ये आया, वो जिस तरीके से देख रही थी, उसके बाद जब वो कुर्सी पे बैठी होती है और वो इधर उधर देखती है, तो मुझे लगा कि वो इसलिए डर रही है कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। ये असफंद और वो असफंद जिससे मैं बात करूँ, दे आर टू असफंस, क्योंकि एंड में उन्होंने ख़त्म भी इस पे किया जब वो उसका ख्याली असफंद जो है मुस्कुरा रहा है। डू यू थिंक उसको रियलाइजेशन हो रही है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी? She is getting scared. You are right. Yeah. Because पहले वो बड़ी confident थी अपनी hallucination में कि उसने देखा है, लेकिन अभी with this क्योंकि when she turned and then she saw him जब वो भाग रही थी और फिर वो पीछे से नहीं आया, तो definitely she is confused. So then in the next episode they show कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, क्योंकि उसकी expression में भी अब change आया है असफन को भी, स्पेशली जब वो उसके दोस्त के साथ बात करता है करती है, तो दोस्त के साथ जब इस तरह behave कि ये हंस रहा था मेरे ऊपर, he knows something is wrong. What about the two sisters? उसका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो फोन पे बात कर रही थी ना, वो तो खैर दूसरी बात है, मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है the toxicity जो तीनों के अंदर है, the three of them, मतलब दो तो कनेक्ट कर जाए ना एक दूसरे के साथ। But when she was talking on the phone और वो उसको डांटती है हुरैन, और वो फोन रखती है और उसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं उसकी तबीयत खराब है, जब वो ठीक से कोई तबीयत खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक थी, वो नॉर्मल थी जब मुझसे फोन पे बात कर रही थी। That is also a sign, because with this disease, this issue, people can be completely normal at one time and make you feel कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So, क्योंकि वो बिल्कुल तो, क्योंकि माँ को भी कहती है, जब माँ उसको कहती है ना फोन दो तो मैं गेम खेलूंगी उसका दिमाग चला और सिर्फ मैं गेम खेलूंगी, उसने ये नहीं बोला मैंने असफन को फोन करना ही है, वो उसने बोला मैं गेम खेलूंगी। आई लव इट। वी आर वेरी आई होप कि आप लोग भी इस तरह आपको एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, डू यू थिंक हुरैन को अंदाज़ा हो रहा है कि वो असफन को ख्याल नहीं देखती और एक्चुअल भी देखती है, उसको कुछ हिंट हो रही है या नहीं हो रही है? Should we move on, Shazia, or you have any other point? We can move on. I just wanted to mention the friends' role in this whole thing. जो गाड़ी लेके रात को आ गए थे, मुझे बड़ा क्यूट लगा था वो, क्योंकि जो यंग लड़के होते हैं ना, कॉलेज की जो दोस्तियां होती हैं, वो इसी तरह होती हैं कि आप कुछ नहीं सोचते, you just pick up the car if your friend has called, you are there, and then the funny thing, कुछ खाने के लिए लाए हो कि नहीं? Where is the khana? So this is so, I love the normal bits that they are adding to this drama, which is just making it so realistic. So realistic, yes. हाँ जी, आप सबका फेवरेट और शाजिया का भी फेवरेट, घिसी पिटी मोहब्बत। तो वही रेस साहब जो हैं वो आउट ऑफ गिल्ट जो हैं वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या उस पर इतने निछावर हो रहे हैं सामिया पे, या वाकई ही इज़ रीडिस्कवरिंग हिज लव फॉर सामिया? क्या हो क्या रहा है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक एक तो वो सिंपैथी वोट सामिया जीत चुकी हैं, क्योंकि जब उनकी बहन और उनकी अम्मा ने आके उनकी खबर ली थी ना, तो रिज को एक्चुअली दिल में थोड़ा गिल्ट तो हुआ, एंड ही स्टूड अप फॉर हर। सो और फिर जो सामिया ने फिर दो नरम बातें उनको भी कह दी कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। He likes her and he is capable of loving two people at the same time. मेरा फोन बज रहा है। So I think that
that is definitely there. He has feelings for both of them. अच्छा, I think he has no feelings for Samia. I think he's over. I think it's Noor who's winning. It's just his guilt जो सामिया को उसको सामिया के पास जा रहा है बार बार. तो आई फील कि रिज का कैरेक्टर जो है ना वो किसी एक जगह रुक ही नहीं सकता है. रिज इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो बहुत जल्दी खूबसूरती से, इंटेलिजेंस से या किसी भी कोई भी चीज़ जो डिफरेंट हो, जो उसके हाथ में थोड़ा सा आना मुश्किल हो या उसको डिफरेंट लगे, उससे इन्फैचुएटेड हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. सामिया भी एक डिफरेंट केस थी. नूर आंटी तो बहुत खूबसूरत भी हैं, सॉरी आंटी कह दिया, नूर तो बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत वो भी हैं, बोल्ड भी हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा लेना मुश्किल है. तो मेरा ख्याल है कि अगर तुम नूर को निकाल भी दोगी तो रिज सामिया के साथ खुश नहीं रहता ज़्यादा अरसे. नूर नहीं होती तो कोई और आ जाती. सामिया कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी. वो जो सुसर बात कर रहा है ना, होने वाला सुसर बात कर रहा है ना, शहूद अली का जो कैरेक्टर है, वो जो बात कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सही जज किया है. सामिया इस घर में ज़्यादा देर टिकने वाली थी ही नहीं, चाहे नूर होती या नहीं होती, यू नो. That's true. अच्छा, उन सुसर के ऊपर हम आए, वो जो तस्वीरें खींच रहे थे रेस्टोरेंट में. So creepy. So creepy. Who does it? और कोई आसपास किसी ने बोला भी नहीं, बट खैर वो उन्होंने भी दिखाया कि वो डिस्क्रीटली करके जल्दी से नीचे रख देते. अच्छा, कुड यू फिगर आउट कि ये सामिया ने क्यों उनको एक्सेप्ट किया कि वो वापसी पे लिफ्ट ले लेगी और चली जाएगी? आई थिंक उसने 2-3 दफा मना किया और वो लगे रहे कि भाई यू नो मैं कर दूंगा. ही हैज दिस एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम बीइंग अ ठरकी अंकल टू समवन हु इज लुकिंग वेरी रिस्पांसिबल एंड तो उन्होंने वही टेक्निक इस्तेमाल करी. सामिया इज नॉट गेटिंग द फीलर्स राइट नाउ. नहीं, आई थिंक शी इज गेटिंग द फीलर्स. व्हाट शी डिड वाज, जो मैं यही पूछी थी, इफ यू कुड फिगर आउट. आई कुडंट हैव फोन किया. आई कुडंट हैव उसने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, लेकिन आई कुडंट मैं नहीं उस वक्त कर सकी. लेकिन जब वो घर पहुंच के उसने सबा हमीद से बोला ना, सुसन ने, कि बच्ची ने मुझे बता दिया है, उसने इसलिए ली थी क्योंकि शी वांटेड टू टेल हिम अबाउट द जेवर की चीज़. उसने उस रास्ते में उसको जेवर की कहानी बता दी कि जेवर वो हो चुका. बिकॉज आई वाज लाइक, सामिया क्यों लिफ्ट ले रही है? शी सो मतलब उसको हर बार रोक देती है, अभी तो कोई मजबूरी नहीं है. देन इट ऑल फेल इनटू प्लेस. व्हाई डज ही नॉट वांट her to get married to her son, the other one, Samia's क्योंकि फिर उसके लिए मुश्किल होगा ना सामिया से शादी करना. वो तो चार इस खानदान से बात खत्म हो, सामिया को डाइवोर्स हो तो सामिया को वो पकड़े, right? That is a very interesting issue also that they're touching upon, which is the that son हाथ धोने का जो OCD है उसको, you know. I think it's OCD and ऐसा भी होता है देखो, and they brought up the issue very well, I think. Yeah, they have brought up the issue very well and I'm very happy कि दिखाया. और वो जो साहब ये एक्टिंग ये रोल कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग बहुत मजबूत तो नहीं है, बट ही डज अ गुड जॉब एट डूइंग दिस, यू नो. इट्स नॉट वेरी बहुत फेक या आर्टिफिशियल नहीं है. आई रियली लाइक इट. भाई वो ठरकी पना तो सिर्फ अंकल का नहीं, रिज का भी है, जो वो बोल रहे हैं कितनी खूबसूरत आपकी लंबी उंगलियां हैं और उसने उसको रियलिटी चेक दिया, तुम्हारी बीवी की कैसी है, यू नो. आई लाइक द डायलॉग. हाँ. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अपने लिए बदल दूंगा, अपने आप को बदल दूंगा आपके लिए, और उन्होंने खट से जवाब दिया. तो औरतों वाला डायलॉग हो गया. ये तो बीवियां करती हैं, बदलती हैं आदमियों के लिए. सो आई लव द वे घिसी पिटी इज कैरिंग ऑन विद दैट, मेकिंग यू लुक एट द एंटायर पिक्चर ऑफ लाइफ फ्रॉम द अदर एंगल थ्रू आउट, नॉट जस्ट एक दफा करके छोड़ दिया आपने. और नूर भी बड़ी बोल्ड हो रही है. उन्होंने फ्लैट में जब वो घर देखे तो रिस्क की बड़ी करीब आके उन्होंने कहा फिर मैं भी आज़ाद होंगी अपनी ज़िंदगी का डिसीजन. और रिस्क की तो वही हालत ख़राब. सो रिस्क के पसीने छूट गए. या दैट्स ऑल. शुड वी रैप अप? Yes, I think we can wrap up because so I can keep on talking about Ghisi Piti Mohabbat forever. So guys, I hope you enjoyed our drama club. Do tell us in comments how did you like it. क्या आपका ख्याल है कि रिज दोनों से मोहब्बत कर रहा है, या रिज जो है वो ऐसे हैं जो हर पल में तोला पल में माशा, और वो इस खातून से उस खातून से उस खातून पे लुढ़कने वाले मर्द हजरात में शामिल हैं. वो रिस्क की मिस्ट्री क्या है. एंड सराब अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए. अगर आप देख रहे हैं तो ये सवाल मैंने शायद पहले भी पूछा था कि हुरैन को क्या अंदाज़ा हो रहा है कि वो सही है या वो उसको भी कोई मसला होने वाला है. इसके अलावा क्या बंदे एक डोर से आपके पेशेंस का भी टेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है. सो वील बी बैक सून एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल विद ऑल.